जब समीर वानखेड़े एनसीबी में थे और खासकर मुंबई में थे तो उस समय बहुत सारे कलाकारों के, डायरेक्टर्स के, कलाकारों के, तमाम लोग के नींद उड़े हुए थे कि पता नहीं कब छापे मार दे, कब धप्पा मार दे, कब आके पकड़ ले। इस तरह के तमाम थॉट्स उन तमाम लोगों को सहमा हुआ था, डरा हुआ था, डर दिखा रहा था कि पता नहीं कभी भी आके छापा मार दे। लेकिन एक और समीर वानखेड़े आ गए हैं मुंबई में। लेकिन वो समीर वानखेड़े एनसीबी वाले नहीं, ईडी में, क्योंकि उनको भनक लग गई है कि यहाँ भी झोल चल रहा है। वही ईडी जो लगातार बहुत नेताओं को सूद दिया है, वही ईडी जिसने अनिल देशमुख को, संजय राउत को, नवाब मलिक को, ये तमाम लोग को दिन में ही तारे दिखाए थे, अब उसी ईडी का दस्तक मतलब बॉलीवुड के चौखट पर पहुंच गया है। और अब पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी फिल्मों में कितने कितने पैसे किसने किसने लगाए हैं, और खासकर क्या इन तमाम पैसों की लिंक विदेशी फंड में जुड़ी है क्या। ये तमाम चीज़ें की जानकारी अब ईडी निकालने वाली है। वैसे समीर वानखेड़े जब थे तो भी ऐसे ही हालत थी कि क्या पता ड्रग्स के मामले को लेकर कहीं छापा ना मार दे। लेकिन अब ईडी की दस्तक बॉलीवुड के चौखट तक पहुंच गया है। तो आखिरकार क्यों बॉलीवुड विदेशी पैसों पे अब विश्वास कर रही है, विदेशी पैसों पे ध्यान लगा रही है? क्योंकि वो जानती है कि अब बॉलीवुड में जितने फिल्में फ्लॉप हो रही हैं तो प्रोड्यूसरों की कमी हो रही है। प्रोड्यूसर नहीं चाहते कि फिल्म पैसे लगा के उसको फ्लॉप कराया जाए। वो नहीं चाहते कि फिल्म में पैसे लगाएं और फिल्म बुरी तरह से पिट जाए और पैसे फूंक जाए, तो बेहतर है कि 2 कदम पीछे कर ले। तभी तो इस तरह की सोच कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन के सामने आई है, और लाइगर में इस तरह की बू आ रही है कि विदेश के पैसों को अब वाइट किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोड्यूसर अब फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं बॉलीवुड में। वो नहीं चाहते पैसे लगाने, क्योंकि लगभग इतने सारे फिल्म फ्लॉप हुए हैं, इतने सारे फिल्म फ्लॉप हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और प्रोड्यूसर वही होता है जो पैसे लगाता है। डायरेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन करता है, राइटर तो सिर्फ लिखता है, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे लगाता है। और वही प्रोड्यूसर जब देखता है कि 300 करोड़ लगाने के बाद सिर्फ 50 करोड़ 60 करोड़ आए, तो बेहतर है कि अपने पैसों को कहीं और जगह लगाया जाए, ना कि बॉलीवुड में। और इसी के कारण अब प्रोड्यूसर की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है कि बाहर के पैसों को लेके आओ और चुपके से फिल्म लगाओ और फिर उसको वाइट कर दो, ताकि देश का चूना लग जाए। लेकिन ईडी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बातें निकलेंगी कि आखिरकार कौन कौन से तार कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि ईडी कौन कौन सी बातें सामने निकालती है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्लॉप मूवी के कारण प्रोड्यूसर ने अपना मुंह मोड़ लिया है और ब्लैक मनी को वाइट कनी कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से अब लेके आया जा रहा है। दरअसल एनसीबी जबरदस्त तरीके से बॉलीवुड का बेनकाब चेहरा उतारा था। वो तमाम चेहरे सामने देश की जनता जनार्दन के सामने रख दिए थे, जो अपने आप को कहते थे कि मैं दूध का धुला हूँ और सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन एक एक लोगों का चेहरा सामने उतार कर रख दिया था देश की जनता जनार्दन के सामने। वैसे समीर वानखेड़े को वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की साजिश करके उनको हटा दिया गया। लेकिन अब ईडी एजेंसी दस्तक दे दी है और पता कर रही है कि बॉलीवुड में और कौन कौन से काले काम चल रहे हैं। दरअसल बात आई है कि विदेश से पैसे मंगाए जाते हैं और फिर बॉलीवुड में पैसे लगाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें ईडी के कान तक बात पहुंची है। अब वही ईडी अब पता करने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूं इस फिल्म की। ये देखिए, लाइगर 25 अगस्त को रिलीज हुआ था। विजय देवरकोड़ा इस फिल्म में थे और साथ में अनन्या पांडे भी थी और साथ में राम्या कृष्णन थे। ये 3 कलाकार मुख्य किरदार थे और ये 3 कलाकारों की फिल्म थी लाइगर।
और उसी पे अब ईडी को शक है कि इस फिल्म में विदेश से पैसे मंगाए गए, इस फिल्म में लगाए गए हैं, इसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। हद होता है। अब ये भी शुरू हो गया, मतलब ड्रग्स, लड़की नोचा नोची, अब ये भी शुरू। आखिरकार माजरा क्या है ये बतला देता हूं, उसके बाद फिर से डेप्थ में जाऊंगा। दरअसल ईडी के अधिकारी उस कंपनी और उन लोगों का नाम जानना चाहते हैं जिन्होंने विजय देवरकोड़ा की फिल्म लाइगर को फंड दिया था। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि फिल्म को बनाने के लिए विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट मतलब फेमा का उल्लंघन है और इसी वजह से ईडी ने पुरी जगन्नाथ और प्रोड्यूसर चार्मी कौर को निवेशकों की पहचान की पुष्टि कराने के लिए समन किया है। उनसे करीब 12 घंटे पूछताछ भी किया है और यह भी दावा किया जा रहा है कि कई नेताओं ने फिल्म में काले धन का इस्तेमाल किया है। बताइए, अब ये तक बात आ रही है कि फिल्मों में ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। पहले जो फिल्में बनती थी वो इंटरटेनमेंट के लिए बनती थी और अब इंतजार किया जा रहा है कि विदेश के पैसे आएंगे तो हम फिल्म बनाएंगे और साथ में देश का चूना लगाएंगे। तभी तो ईडी के कान खड़े हो गए और ईडी अब इलाज करना शुरू कर रही है। देखते हैं तमाम चीजें कि क्या सामने देश के सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के पूछताछ में बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी और अपडेट देता रहूँगा कि आखिरकार ईडी का स्टेप्स कहाँ तक पहुँचा है। तभी तो उन तमाम लोगों के सामने, उन तमाम लोगों के बेनकाब चेहरे देश के सामने आएंगे कि आखिरकार ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का धंधा कैसे शुरू किया गया। ईडी जानना चाहती है। वैसे भी मैंने 1000 बार कहा है कि तमाम जो फिल्मी कलाकार हैं, ये तमाम जो डायरेक्टर हैं, इनको बीच बचाव करके चलना होगा और ईडी ने अगर दस्तक दे दी है तो बहुत सारे जानकारियां सामने निकालेगी, बहुत सारी जानकारियां। इन तमाम डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि जब समीर वानखेड़े जब इन्वेस्टिगेशन किए थे तो बहुत सारे कलाकार सामने आए थे और तार खुलता गया था। एक से पूछताछ हुआ, दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे के बाद तीसरा के बाद चौथा, और वैसे बहुत सारे कलाकार के मुखौटे सामने आ गए थे। अगर ईडी पूछताछ शुरू की है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बात देश के सामने निकलेगी कि आखिरकार फिल्म लाइगर में किसने कितने पैसे लगाया। अगर विदेशी फंडिंग की बात हुई है तो कहीं ना कहीं बात और आगे तक जाएगी, क्योंकि फेमा कानून बहुत सख्त और बहुत हार्ड है जिसको संभाल नहीं पाएंगे गटरवुड और बॉलीवुड के कुछ कलाकार और कुछ डायरेक्टर। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट पीस।